फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके अपना खाना बनाते हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटो और सिंथेसिस, हम एक वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फोटो मतलब होता है, आपको पता होगा, एनर्जी, और सिंथेसिस मतलब बनाना या जनरेट करना। मतलब क्या है इसका, मतलब ये नहीं कि एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करके प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, तो वो हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स खाना तो बनाते ही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है जिसके कारण क्या हुआ था, जब अपना अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें अपनी ऑक्सीजन 0 थी, 0% ऑक्सीजन अर्ली एटमॉस्फेयर में। बट उसके बाद क्या हुआ, यूनिसेल्युलर प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है यूनिसेल्युलर, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले इन्होंने फोटोसिंथेसिस अपने एक्सिस मात्रा में फोटोसिंथेसिस किया, जिसके कारण क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज होने लगी। जब ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज हुई तो लोग अपना लाइफ स्पान करने लगे। तो अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है हमारी, उसके बारे में। अब ये रिएक्शन हुई जिसमें बना कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, एक फूड है, प्लांट्स के लिए फूड प्रोडक्ट है। उसमें क्या करते हैं, अब ये अपनी बैलेंस रिएक्शन नहीं है, कोई भी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसे बैलेंस करना होता है। तो अब अपन इसे बैलेंस करेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और वाटर के लेंगे, 6 O2 + 6 वाटर मॉलिक्यूल। जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें आप समझ पा रहे होंगे रेडॉक्स हो कैसे रही है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो हम बताते हैं रिडक्शन हुआ कहाँ पे। पहला हम लेंगे CO2 से C6H12O6 बना, जो कि क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। अब CO2 से हुआ क्या, यहाँ पे अपन ने देखा कार्बन की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट मैक्सिमम लेवल पे होती है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट मैक्सिमम लेवल पे, बट यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जुड़े। तो अपनी ये वाली रिएक्शन हुई रिडक्शन, क्योंकि उसमें कार्बन रिड्यूस हुआ। अब दूसरा पढ़ना है अपन को ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ कहाँ पे, तो अपन वाटर का ऑक्सीडेशन करवा के ऑक्सीजन मिली अपन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है मैक्सिमम में, तो अपनी ये वाली रिएक्शन होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करते हैं फोटोसिंथेसिस को, अ प्रोसेस by which plants make their food by help of the sunlight। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्व करके अपना फूड बना रहे हैं, वो होता है फोटोसिंथेसिस।
अब अपन इसमें प्रोसेस पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में होता कैसे कैसे। तो अपन इस रिएक्शन से पढ़ेंगे, रिएक्शन में हमें सब कुछ पता चलेगा। तो पहली प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू द ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट वही ग्लूकोज है। दूसरी स्टेप्स अपन क्या पढ़ेंगे। अब हुआ क्या, यहां पे अपन को चाहिए होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और ऑक्सीजन बनाता है। कैसे बनाता है, H2O 2H प्लस आयंस प्लस ऑक्सीजन। तो ये अपना बनता है वाटर का टूटना, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ H2O किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और एक लास्ट स्टेप क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस, ये चारों की चारों स्टेप्स, एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी सीक्वेंस में नहीं होती, कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में हो। क्योंकि क्या होता है, हम प्रोसेस पढ़ते हैं केम प्लांट्स जो होते हैं, ये वो प्लांट्स है जो डेजर्ट में होते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में अगर पानी तो होता नहीं है, अगर दिन में स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो सारा पानी जितना उन्होंने स्टोर करके रखा है वो सारा इवोपरेट होगा। तो इवोपरेशन के लिए बचाने के लिए क्या करते हैं, केम प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं, मतलब अब उनका फोटोसिंथेसिस होता है नाइट में, बोला जाए तो एक टाइप से। तो वो क्या करेंगे, डेजर्ट प्लांट में होगा कि पहले वो एब्जॉर्ब करके रख लेंगे, पहले एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाद में कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रोसेस एक साथ होंगी अपने। तो ये मेजर 4 स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, इन्वॉल्व होती है। तो अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, ऐसी कौन सी साइट्स हैं प्लांट्स में जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। एक टाइप से क्रोमोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये फूड बनाने में हेल्प करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो अपन डायग्राम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का। डबल मेम्ब्रेनस होता है,
ये जो कॉइन शेप के हमें दिख रहे हैं ये ग्रेनम होते हैं और ये ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होते हैं एक लैमिली से। इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमिली। और जो ये कॉइन शेप एक साथ दिख रहे हैं ये होते हैं ग्रेनल्स या ग्रेनम। ग्रेनम जो होते हैं वो होते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है। और जो ये डॉट डॉट पढ़ रहे हैं हम ये होता है स्ट्रोमा पार्ट, जहां पे होती है डार्क रिएक्शन। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। पर जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अपन एक को देखेंगे, अगर मैं इसको सिंगल को उठाता हूँ, एक को बनाया मैंने ब्लैक ब्लैक किया जहाँ पे, अगर इसको उठाते हैं तो ये होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जिसमें बहुत से मोबाइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हमारी साइट है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है पूरा प्रोसेस। तो हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस को दो मेन रिएक्शंस में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले तो एक मेजर डिफरेंस दोनों में, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में होगी, लाइट रिक्वायर्ड होती है, बट इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। जरूरी नहीं है लाइट की प्रेजेंस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई लाइट रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। बट यहाँ पे लाइट रिक्वायर्ड होती है। लाइट रिक्वायर्ड होती क्या है? जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो लाइट रिएक्शन में होगा क्या? एसिमिलेटरी पावर बनती है। अब एसिमिलेटरी पावर होती क्या है तो वो देखेंगे हम यहाँ पे। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस NADPH प्लस H प्लस, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। अब लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनती है तो ये डार्क रिएक्शन में यूज होगी। डार्क रिएक्शन में कैसे यूज होगी? तो जो CO2 है वो तो कन्वर्ट होता है C6H12O6 में, और एक वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ऑक्सीजन में। तो यहां पे ये एसिमिलेटरी पावर यूज आती है इन दोनों प्रोसेस में, स्प्लिटिंग में और कार्बन से CO2 से C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है वो बनाने में। अब NADPH जो होता है वो होता है अपना रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट एजेंट। जो क्या करवाता है? इसका रिड्यूसिंग करवा रहा है। CO2 जो है उसका रिडक्शन करवा है ग्लूकोज में, इसलिए ये है रिड्यूसिंग एजेंट जो अपना डार्क रिएक्शन में हेल्प करवाता है। तो डार्क रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे लाइट रिएक्शन होता क्या।
जो एसिमिलेटरी पावर बनी थी अपनी, एटीपी बना था, वो कैसे बना? एटीपी जब टूटता है तो बनता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो अपना लाइट होता है, सनलाइट होती है, उसकी प्रेजेंस होती है, सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल, एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये टूट जाता है। या फिर अपन रिवर्स होता है, सनलाइट जब आएगी तो एडीपी प्लस उससे अपना एटीपी बनता है। अब लाइट रिएक्शन में एक बहुत ही मेन रिएक्शन होती है, यही वाली है, जिसको अपन बोलते हैं फोटो फोस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। जब एटीपी बनी तो एटीपी का अपन ने यूज लिया एनर्जी वगैरह में। एनर्जी अपन को डार्क रिएक्शन में जो फूड वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती है। तो इसके लिए दो साइकिल यूज करते हैं। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो मैं पीपीएलएम लिख रहा हूं, और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, जैसा कि हमेशा से पढ़ा है अपन ने, नाम से पता चलता है ये साइक्लिक, जिसमें एक साइकिल के रूप में अपनी पूरी प्रोसेस होगी, और एक होता है नॉन साइक्लिक, जिसमें कोई साइकिल नहीं बनती, वो प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो अपन ने पहले थाइलेकोइड बनाया था एक, उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में। जो अंदर वाला पार्ट है इस साइड वाला, वो होता है स्ट्रोमा, और बाहर वाला ये इसके अंदर वाला ल्यूमन। तो इसको अगर अपन नीचे लेके आते हैं, इतने से पार्ट को अगर अपन काटते हैं तो अपन को मिलता है कुछ ऐसा। ये होगा स्ट्रोमा और ये होगा ल्यूमन। जब अपन ने थाइलेकोइड की एक लेयर को काटा तो अपन को उसमें क्या क्या मिलेंगे देखना। पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन्स, ये मोबाइल पार्टिकल्स होते हैं। और एक होता है सीएफ कॉम्प्लेक्स। सीएफ कॉम्प्लेक्स एनालोगस होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये होता है सीएफ कॉम्प्लेक्स, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करवाता है।
तो ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मोबाइल पार्टिकल्स होते हैं, वो हेल्प करवाते हैं पूरे प्रोसेस में। जो PS फर्स्ट और PS सेकेंड्स होते हैं, इनका एक रिएक्शन सेंटर होता है जो होता है PS फर्स्ट में P700 सॉरी, और PS सेकेंड में P680। इसका मतलब होता है कि जो PS फर्स्ट होता है P700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उस लाइट को एब्जॉर्व करेगा, और P680 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है। अब ये 700 और 680 नैनोमीटर ये हमें पता होता है ये रेड रीजन की लाइट होती है दोनों की दोनों। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन से रीजन में सबसे ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर होगा रेड रीजन में, क्योंकि P700 और P680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट्स को क्लोरोफिल अच्छे से एब्जॉर्व करेगा, तो रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो लाइट रिएक्शन में पहली थी अपनी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। होता क्या इसमें पढ़ेंगे। जो होता है P700 और इसके पास में होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक कॉमन चीज है कि P700 ही यूज आता है, जबकि नॉन साइक्लिक में P700 और P680 दोनों रिएक्शन सेंटर यूज होते हैं। तो जब सनलाइट आएगी सनलाइट जब आई तो जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इन्होंने एनर्जी कंज्यूम की, लाइट एनर्जी एब्जॉर्व की, और ये अपनी सारी एनर्जी को मिला के एक साथ रिएक्शन सेंटर्स को देते हैं। रिएक्शन सेंटर को देंगे तो क्या होगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होगा और एक्साइट होके अपनी एक्साइटेड हाईली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, जहां पे इनका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है फेरस सल्फेट। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फेरस सल्फेट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे तो अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने लगेंगे। फिर तो एक प्रोसेस होती है कीमोऑस्मोसिस। केमियोऑस्मोसिस सबसे मेन प्रोसेस है। केमियोऑस्मोसिस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट में वापस आने लगता है। क्या होगा, जब कोई बंदा काम करेगा पहले अपनी एनर्जी लेगा, उसके बाद में क्या करता है, अच्छे से काम करेगा, बट धीरे धीरे वो थकने लगता है, एनर्जी कम हुई तो वापस आके घर आएगा रेस्ट करने के लिए। वही ऐसा इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखने को मिलता है अपन को कि इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे होता है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनियन, और ये फिर से वापस P700 के पास होता है। तो ये एक साइकिल बनी अपनी, इसीलिए इसका नाम हुआ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो नॉन साइक्लिक होती है यहीं से इसी में कंपेयर करके बताऊंगा। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, एक तो साइकिल नहीं बनेगी, ऐसी कोई साइकिल नहीं बनती है, वो रेगुलर चलती है, और उसमें एक P700 और P680 दोनों रिएक्शन सेंटर होते हैं। अब हमने देखा है नॉर्मल एग्जांपल कहीं पे भी देखा होगा कि कोई एक बंदा किसी एक को काम को कर रहा है, वो जल्दी थकेगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, और मिलके साथ में मिलके कोई काम करेंगे तो अच्छे से काम कर पाता है। तो वही चीज है, साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना नॉन साइक्लिक होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। एक बार फिर से सम अप करते हैं। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में जब P700 रिएक्शन सेंटर है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को P700 को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही इतनी सारी एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद अपनी एक्साइटमेंट हाईली एक्साइटमेंट स्टेट में पहुंच जाएगा जहाँ पे उसे मिलता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरस सल्फेट। वहाँ पे ये अपना वर्क करेगा और एक प्रोसेस होगी कीमियो ऑस्मोसिस जिसके थ्रू अपनी एनर्जी रिड्यूस करता हुआ प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा और वापस P700 के पास आ जाएगा एनर्जी लेने के लिए। तो ये एक साइक्लिक होती है जिसमें ओनली P700 काम आता है और नॉन साइक्लिक में P700 और P600 से दोनों काम होता है।